सॉरी बोल के चला जाता, अब मुझे दिखे नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शैतान ने प्लानिंग बनाई हुई है इनको दिखाई ना दे और ठोक दो किसी ना किसी को, किसी ना किसी को जो है एक्सीडेंट कर दो। चुप करे, मलाई मार खा। क्या कर रही है? आपस में बैठे क्या कर रहे हो? सुनो, आपको आगे बैठाया है, खुश रहो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको एक वचन बोलना है जिनको सुरक्षा चाहिए आज। बोलो, अब से लेकर सर्वदा तक मेरे आने जाने में तू मेरी रक्षा करता रहेगा। बोलो आमीन। समझ में आया? ये वचन बोलना है आपको। क्या बोलोगे? परमेश्वर अब से लेकर तू मेरे आने जाने में हमेशा मेरी रक्षा करता रहेगा। आमीन। जब आप ऐसा बोलेंगे आप सेफ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, गवाही सुनेंगे। शाबाश। हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी समय से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था। स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, यूके का वीजा आ गया। अजी में जाना यीशु दे नाल पकड़े पाइए। अजी में जाना यीशु दे नाल पकड़े पाइए। ओ जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम। हालेलुया। सुनेंगे। शाबाश, सुनेंगे। देखो कैसी आशीष मिली। एक और आशीष अपने पड़ोसी को बोलो, ओए तेरे घर भी आशीष आ रही आज। हाँ 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 जी, हाँ जी, गवाही के साथ। मैं बोलूँ, मेरी गवाही ये है कि 1 साल तो ਅਸੀਂ यूके ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ यूके ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए बेटे आप? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से। अमृतसर से आए। और कहाँ का वीजा ट्राई कर रहे थे? यूके ਦਾ। यूके। हाँ जी। यूके क्या होता है? इंग्लैंड ਦਾ। अच्छा, इंग्लैंड। जी। इंग्लैंड का वीजा ट्राई कर रहे थे। Yes। और आपके सामने कैसे मिली आशीष बेटे? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया। देखो आपके सामने है, बता रहे हैं स्क्रीन पर। देखो स्क्रीन पर दिखा इसका वीजा। शाबाश। आप इसका नाम पढ़ लो स्क्रीन पर अच्छे से। मोबाइल की जरूरत नहीं है मुझे, अच्छे से पढ़ लो। और इसी बंदे की फोटो है। कैसे नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा? आप देख लो कि जब इसने ले हैंड प्रे कराई, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि इंग्लैंड का वीजा दे दिया। जो काम रुके हुए हैं अपने सिर पर हाथ रखो, और इसी समय मैं आपकी ले हैंड प्रे कर रहा हूं विश्वास के साथ। ये देखो इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, कोई मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पासपोर्ट वीजा नहीं लग रहा, अगर आप कहीं से देख रहे हैं मुझे, अगर आप चाहते हैं तो आ जाना एक बार, ले एंड प्रे करा के देखना, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। गवाही के साथ। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं इनकी वाइफ काफी समय से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था। आपने प्रोफेसी किया कि जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं उनका वीजा आने के लिए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर यूके वीजा आ गया। हालेलुया। ओ मौजा लगी खियां ने, ओ मौजा लगी खियां ने। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बैठ जा, शांत हो जा। हाँ हाँ, गवाही के साथ बताएंगे। शाबाश। कहाँ से आए बताएंगे? जलंधर कैंट से। हाँ बोलो, बोल के बताओ। और मैंने डेली इधर चल चाहते थे, मैं मेरी वाइफ, और डेली हम इधर अपना चंदा निकालते थे, समाज निकालते थे। और हमारे को 24 घंटे के अंदर वीज़ा लगा है, और 48 घंटे के अंदर वो यूके में पहुंच गई है। हालेलुया। देखो इधर आओ, इधर आओ। देखो क्या बताया इसने, मुंडे ने अन्य दसिया कि मैं बीज बोता था, दशवांश देता था, और परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या आशीष दिया। कह रहा है मैं और मेरी वाइफ हैं, मतलब आप और आपकी वाइफ दोनों लगातार चर्च में आते रहे संडे। और ये बता रहे हैं, कह रहे कि जैसे ही देखो आए लगातार, और परमेश्वर ने
सिर्फ 24 आवर्स में, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता 8 महीने लग जाते हैं वीजा, तो 6 महीने लग जाते हैं। एक तत्काल का वीजा होता है, वो 24 आवर्स में आ जाता है। हालेलुया, आप सुन रहे हैं। लेकिन ये भाई के देखो 24 आवर्स वाला वीजा इसके पास आ गया, यूके का, इंग्लैंड का। ये परमेश्वर है जो बीज बो रहे हैं, जो अपने दशमांश रेगुलर देते हैं, चर्च आते हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके गुड न्यूज के होंगे यीशु मसीह का नाम। ना खाने परिवार किसे गली दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ना खाने परिवार किसे गली दी, यीशु रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। ओ मेरी फिक्र ना आउण वाले खाली दी, ओ मेरी फिक्र ना आउण वाले खाली दी। ना घर परिवार किसे खाली दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ना घर परिवार किसे खाली दी, यीशु रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। जो नाच रहे हैं उनके वीजे आ रहे हैं, अपने हाथ को उठाओ। ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा हालेलुया, है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जो नाच रहे थे उनके भी वीजे आ रहे हैं यीशु के नाम से। बैठ जाओ, एक छलांग लगा के बैठ जाओ, शाबाश। गुड न्यूज आपके घर आ रहे। नहीं वॉलंटियर तुम्हें नहीं, तुमने छलांग लगा रखी है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जिन दोनों बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। काफी टाइम से ये बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बहन 5 मंथ से, ये बहन 1 मंथ से प्रेग्नेंट हो चुके हैं। हालेलुया। लड्डू भी खाता सी, पेड़ा भी खाता सी, लड्डू भी खाता सी, पेड़ा भी खा के देखिया हर एक थाली अम्मीए, थाली अम्मीए, थाली अम्मीए। ऐ ताजपुर कहंदे ने चर्च लगदी हुंदी, यीशु दी हर गल सच अम्मीए। ताजपुर कहंदे ने चर्च लगदी। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, गवाही के साथ। हाँ हाँ, जल्दी बोलो बेटे। जैमसी दी पापा जी, हाँ हाँ, और सारी कलीसियन जैमसी दी। पापा जी आपने प्रोफेसी की थी और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और मैं 1 मंथ तो प्रेगनेंस हो गई हूँ। हाँ हाँ बेटे, कब से नहीं बच्चा था आपके पास? कब से? 3 साल से सर। 3 साल से। कहाँ से आए बताएंगे? शाबाश। बिहार से। बिहार से। आपके सामने 3 साल से बच्चा नहीं था, और जिसके पास बच्चा ना हो आपको पता ही है। और मेरी बड़ी गवाही है, हमारे जमीन की प्रॉब्लम चल रहा था, हम जमीन को लेने चाहते थे और ये 4.5 लाख की डील हो गई है। 4 लाख का डील हो गया। और 3 साल से जो बच्चे की आशीष नहीं मिल रही थी वो मिल गई। जी सर, अभी 5 महीने हो गया। हम के तुम्हारी वाइफ, हमारी वाइफ का सर। तुम्हारी वाइफ मतलब 5 महीने से आशीषित होगी। अपने हाथों को उठाओ, प्रेग्नेंट है। 3 साल से प्रॉब्लम था, नहीं हो पा रही थी, लेकिन सुनता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो है। ना ना ना, ऐसे नहीं, बोलो जोर से, बोलो वो है, बोलो वो है, वो है, वो है, वो है, हालेलुया। जल्दी गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है, ये बहन अपनी गवाही में बता रही इनके यूट्रस में रसौलियां थी। जैसे इन्होंने स्पेशल सीड बोकल लेयर प्रार्थना करवाई, नॉर्मल पर का सेट प्रेस सेट गए। राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा ओए, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल। हालेलुया। देखो आपके सामने। हाँ बेटे, बताएंगे, गवाही बताएंगे, शाबाश। पास्टर जी जैमसी की, सारी कलीसियन जैमसी की। किहड़े शहर तो आई हैं? पास्टर जी शाहकोट तो आए सी। शाहकोट पंजाब। हाँ जी पास्टर जी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਸੌਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
हालेलुया। देखो बता रहे कि बच्चा नहीं हो रहा था क्योंकि जिसको सिस्ट होती है यूट्रस में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा नहीं होता। इन्होंने कहा ऑपरेशन नहीं कराना। इनका विश्वास था कि मैं चर्च जाऊंगी और मैं गवाहियां सुनती हूँ, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, आशीष देगा। और आज आपके सामने है। कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया था? माइक ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਨॉइंटिंग ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ कैसे कैसे ठीक हुए, मतलब ठीक कैसे हुए आप? ਠੀਕ ਅਨॉइंटिंग ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ हैंड प्रेयर कराई। स्पेशल लैंड प्रे कराई ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। और रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं? स्पेशल लैंड प्रे कराया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, गुड न्यूज मिली है। आज कितने लोगों को जो ब्रांचें हैं सारी की सारी 5 मिनट के बाद तैयार हो जाना। और ये सॉल्ट आपको आज दिया है। और जो चर्च में ब्रांच में बैठे हैं वो इसी समय अपने पानी को अपने हाथ में ले लेना। अगर आप कोई बोतल लाए हैं, लेकिन मैं खास कर बोल रहा हूँ जिसको देखनी है चंगाई, वो ये सॉल्ट को उस पानी में मिलाए जो पीछे है, या वहां से ले लेना या फिर बाद में। सुन रहे हो? ये सॉल्ट सबको बांटेंगे। अभी आएगा, सबको मिलने आएगा। हाथ ना हिला, अभी सबको मिलने के लिए आएगा ये सॉल्ट। सारे बोले हालेलुया। बैठे बैठे मिलेगा। बैठ जाओ वहां पर अपने स्थान पर और परमेश्वर आशीष दे। हाँ बेटे, कितने टाइम से बच्चा नहीं है आपके पास? ਪਾਸਟਰ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। 3 साल हो गए। चाहते हो आप बच्चा? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ओए। ਪਾਸਟਰ पास्टर जी दुष्ट आत्मा जी प्रॉब्लम। सुन, चुप कर। जो पूछ रहा हूँ वो बात कर। आप सुनो, मेरे को ये बताना इतना कि आप शाहकोट से आए, आपके पास कितने साल से बच्चा नहीं है? 3 साल से। 3 साल से। हाँ जी पास्टर। चाहते हैं आज परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे? हाँ जी पास्टर जी। हाँ, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा आज मेरे कहने से। हाँ जी गुड पास्टर न्यूज मिले। कितने बच्चे चाहिए आपको? बोलो। जी 3। 3? इसका विश्वास बड़ा है भाई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, गुड न्यूज मिले आपको। आमीन। परमेश्वर आशीष दे आपको। आमीन। मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ्य से छुए। और मेरे प्रभु, मैं पूरी दुनिया के सामने इसके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि ये बड़ी जल्दी बच्चे के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन, बच्चे के साथ आने पाए आमेन, और इसका छुटकारा होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन। वो गंदी स्पिरिट इसको छोड़े। और प्रभु, जो लोग नाम तराई करते हैं इस औरत की और मेरी भी, परमेश्वर उन्हें दिखा तू सच्चा परमेश्वर है यीशु के नाम में। मैं इसको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमेन। खड़ी हो जा। पहला मुंडा होएगा, दूजी कुड़ी होएगी। सुन, अभी दिसंबर से पहले तो प्रेग्नेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज। शांत रह, परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है तेरे को। ये सुनना, चुप कर। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है बेटे, विश्वास करना। ठीक है, आपको सुनना। इस समय रोने का नहीं है, इस समय स्माइल करने का है। आपके लिए भविष्यवाणी हुआ, आपने रिसीव करना उसको। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। जल्दी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हाँ, मनप्रीत और ऐसे अमन अमन ऐसे कुछ नामों को मैं देखता हूँ और आप उसको जानते हो। हाँ जी सर पास्टर जी, मेरी कजन मनप्रीत। हाँ, परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है जल्दी यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर फेवर कर रहा है। मैं सोनू को भी देख रहा हूँ, उसका फेवर कर रहा है परमेश्वर। पास्टर जी, मेरा ब्रदर। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। तेरा सगा भाई है पास्टर जी। हाँ जी मैनू किदा पता? पास्टर जी, तुसी परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर के दास बच्चे क्या है? आगे लगे। सुन रहे हो? देखो मैंने क्या बताया इसको, हैं? क्या बताया इसको? मिली है मेरे से कहीं पे? तो नहीं पास्टर जी, ये नहीं मिली। तेरा हस्बैंड है? अनु पूछ लेने। हाँ भाई, तू मैनू मिलिया? नहीं जी। तू दसिया मेरे साले का नाम आया? नहीं जी। हैं? नहीं दसिया? रुक जा, फिर मैं फोटो खिंचा ले। नहीं दसिया? नहीं दसे। किन्ने दसिया फिर? तुसी दसे। हैं?
किने दसिया? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। मैं नहीं दसिया, पवित्र आत्मा ने बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया आपके साले का नाम, इसके भाई का नाम। आपको सबूत दे रहा हूं कि ये भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहा है ये टल्ले नहीं मार रहा। आप मुझे मिले नहीं हो कहीं पर, प्रभु की ओर से बोल रहा हूं। आपको गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये बात को समझना है यहाँ पर बैठकर कि आप ऐसे नहीं बैठे, आप व्यर्थ नहीं आपका यहाँ बैठना। आप आए हो, आप आने नहीं वाले थे, शैतान रोक रहा था आपको। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको लेकर आए हैं। अगर वो आपको लेकर आए हैं तो दिसंबर के महीने में दिखा देंगे वो कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम लकी लोग हो। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। आमीन। फिर कह रहा हूं कि आशीर्वाद पाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौज जियो। हालेलुया। हाँ, बस एक लाइन लगा ले फटाफट गवाहियों की। हाँ, जल्दी कर, प्रचार का टाइम है। बैठ जाओ सब। हालेलुया। शाबाश। प्रॉफिट जी, इस बहन के पेट में रसौलियां थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बेटे, हाँ, कब से थी रसोली आपको? पास्टर जी जय मसीह की सारे कलेसियों को कब से जय मसीह की। मेरे काफी दिन से परेशान थी, दवाई भी करा रही थी, कोई आराम नहीं आ रहा था। जब से यहाँ आई मैं रिसीव किया, प्रोपोज किया आपने, मैं ठीक हो गई। सारे बोलो हालेलुया। ये बता रही है मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया, इसका मतलब इसका नंबर नहीं आया, यहीं बैठकर पीछे रिसीव किया इसने। और आज ये देखो रिपोर्टों के साथ है। आपका नंबर आए ना आए, लेकिन रिसीव करना, यहाँ पर बैठकर विश्वास करना। आज बंधन टूटेंगे, जो आप मांग रहे हैं मिलेगा। आमीन। क्या आमीन बोलने के लिए तैयार है कि नहीं? आमीन। हालेलुया बोलकर अपने फेथ को चौड़ा करो आज। हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? जलंधर से। जलंधर से तो मैं भी आया हूँ। यूपी में रहने वाली हूँ, जलंधर में किराए पर रहते हैं। किराए पर कहाँ रहती है? मोहल्ला मुझे नहीं मालूम। हाँ बेचारी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी जलंधर में आए हैं तो परमेश्वर आशीष दे। जलंधर वालों सुन रहे हो, पंजाब वालों, बिहार वालों, यूपी वालों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वालों, सब लोग आकर यहाँ पर दिल्ली वालों गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर सुनता है। आपने देखा क्रूसेड में कि दिल्ली से आया, सिलेंडर लगा हुआ था, 1 सेकंड भी सिलेंडर हटा नहीं सकता था। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, और वो बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा सुनता है, धीरे धीरे देखेगा, परमेश्वर उसका फेवर करता चला जाएगा। आपकी बॉडी में जो भी कोई परेशानी, आप आजाद हो जाओगे। हट जा, लाइन लगाओ फटाफट। शाबाश। हाँ, देखो अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। हाँ, अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। और इसी समय विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष देगा। गवाही वाले सबकी प्रेयर होगी अभी इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ब्रांचों में बैठे हैं, सारी स्क्रीन पर दिखा ब्रांच। और इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इसी समय परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी शांति इनके घर में आने पाए, क्लेश आज रात खत्म होने पाए, इनके घर के क्लेश खत्म होने पाए। परमेश्वर ये तेरी दया को लेकर जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए इनके हाथों पर यीशु के नाम में। आमीन। सब लोग बैठ जाओ। शाबाश। और इसी समय अपनी बाइबल को उठाओ। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज अपनी बाइबल को उठाओ और कहो जो ब्रांचों में बैठे हैं और इसी समय गवाही वाले, आप देख बाइबल उठाओ। शाबाश। सब डायलिसिस करे के टाइफाइड था, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, गिल्टियां, रसोलियां, गूंगा बच्चा था। हाँ माइक कर। हाँ देखो कब से गूंगा था? ये 2 साल से गूंगा था भतीजा। तो कहाँ पर है? ये नहीं, वो यूपी में है सर। यूपी में। कह रहे इसका भतीजा गूंगा था, कैसे ठीक हुआ बेटे? आपने बोला कि गूंगे बोलने जा रहे हैं, हमने उसको रिसीव किया, बोलने लगा। कह रहे कि गूंगा बोलने लगा, लाइव में रिसीव किया और घर बैठे बैठे गूंगा बोलने लगा। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए तारीफ नहीं कर सकते उसकी?
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास है। देखो ऑनलाइन में भी गुड न्यूज आ रही है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, घर बैठकर आपकी जिंदगियों में छुटकारे आ रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, इसी समय बैठ जाओ, सब बैठ जाएं। शाबाश। पवित्र आत्मा जी इन सबको आशीष दे। आज जिन लोगों ने गवाहियां दिया, जिनकी गवाहियां नहीं बनी, परमेश्वर अगले संडे बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, विश्वास के साथ सब बैठ जाओ। पवित्र आत्मा आपको छुए। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास आज से वचन पर होगा। मेरा विश्वास आज से वचन पर होगा। मैं आज से भरोसा करता हूँ कि तू मेरा आधार है, तू मेरा आधार है, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान है, तू ही मेरे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, तू ही मेरे अधर्म को क्षमा करता है, तू ही मुझे मेरे रोगों को चंगा करता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने जो तुझसे स्नेह किया है, मैंने जो तुझसे प्यार किया है, ये बंद नहीं होना चाहिए दोबारा। मैंने तुझसे जो प्यार किया है, इसलिए तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तू मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आज से वचन को आदर दूंगा। मैं आज से परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, तेरे नाम को फॉलो करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं एक छोटी सी आपको ऐड दिखाता हूं। हाँ, स्क्रीन पर दिखाओ जरा। एक छोटी सी ऐड आप देखेंगे। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ आए। सुनो मिल गया और दुखा दौरा मिल गया, नी मैं उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। मैं राजस्थान तो आया जी। मैं 2021 अक्टूबर च स्पैशल ले हैंड कराई सी, मैं और मेरी मिसिज ने। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए डायरेक्ट ही गवर्नमेंट की वैकेंसी आई कि डायरेक्ट इंटरव्यू होए, तो उस इंटरव्यू से भरिया क्लियर हो चुका है। हालेलुया। सुनो मिल गया और दुखा दौरा मिल गया, नी मैं उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशु दा। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल सीट को बोया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। यूपी से आए सर, यहाँ पर स्पेशल बीज बो का लैंड प्रेयर कराए। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। आप तरफ से किए हैं तो हमें जब मिल गया। ओ मैनू यीशु नाम मिल गया, ओ दुखा दौरा मिल गया, ओ मैनू यीशु नाम मिल गया। देखो करी स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे कराया, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, जिसका वीजा नहीं लग रहा, जिसके पास बच्चे नहीं है, एक बार स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे करा के देखो, गुड न्यूज आपके हाथों पर होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी।
स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ आए। सुनो मिल गया ओ दुखा दौरा मिल गया, नी मैं उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशुदानी, उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशुदा। मैं राजस्थान तो आया जी। मैं 2021 अक्टूबर च स्पेशल ले हैंड कराई सी, मैं और मेरी मिसिज ने। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए डायरेक्ट ही गवर्नमेंट की वैकेंसी आई कि डायरेक्ट इंटरव्यू होए, तो उस इंटरव्यू से भरिया क्लियर हो चुका है। हालेलुया। सुनो मिल गया ओ दुखा दौरा मिल गया, नी मैं उछली के नचा, मैनू दर्शन होया यीशुदा। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल सीट को बोया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। यूपी से आए सर, यहाँ पर स्पेशल बीज बो का लैंड प्रेयर कराएं। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। आप तो रब से किए तो हमें जब मिल गया। ओ मैनू यीशु नाम मिल गया, ओ दुखा दौरा मिल गया, ओ मैनू यीशु नाम मिल गया। देखो करी स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे कराया, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, जिसका वीजा नहीं लग रहा, जिसके पास बच्चे नहीं है, एक बार स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे करा के देखो, गुड न्यूज आपके हाथों पर होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। If you have any problem or illness, if you have any bondage on you, if you want to be free from bondage, then you can also come to the Prophet Bajinder Singh Ministry and you can get your prayer done by Prophet Ji and can be free from your bondage. वो साथ है मेरा खुदा, वो साथ है, वो साथ। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप कि परमेश्वर का फेवर आपके फेवर में होगा आज से। यह प्रभु का आत्मा है जो आज भविष्यवाणी किया इजराइल के लिए, वो आप देखेंगे कि इजराइल जीत भी जाएगा, और लेकिन थोड़ा लंबा टाइम चलेगा, और उसके बाद आप सुनोगे। लाली तू ध्यान नहीं दे रहा मेरी तरफ, ये कैमरा क्या कर रही है तू लड़की, तो उस समय आप सुनेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ विरोध होगा, सड़कों पर लोग आएंगे। और जो लोग ऑनलाइन मैं कह रहा हूं कि देख रहे हैं, उनके लिए क्या बता रहा हूं कि आप थोड़े दिन, कह रहा कि दिसंबर के बाद थोड़े दिन प्लेन में सफर ना करें। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, आपको विश्वास करना है, और अमेरिका और इजराइल के अंदर ऐसा होगा, उनके ही लोग उनके सामने रिजाइन मांगेंगे, राष्ट्रपति से, हो सकता है प्रधानमंत्री से, बड़े बड़े लीडर रिजाइन दे देंगे। हालेलुया। हो सकता है अड़े रहे, लेकिन पब्लिक के सामने चलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दो ही कंट्रियां मजबूत रहेंगी पूरी दुनिया में, इजराइल और एक अमेरिका। वो 2027 के बाद वो मजबूत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। शाबाश। हाँ हाँ,
वचन के लिए दुआ करेंगे फटाफट। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने सिरों को झुका रहे हैं पवित्र आत्मा जी आज, और इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए, और आज तेरे कलाम को पवित्र आत्मा जी जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में बड़ी बरकत आने पाए पवित्र आत्मा जी, बड़ी आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। जो तूने भविष्यवाणी किया था कि एक भी दिन करे कि ये 3 महीने जो भी कोई चर्च में नागा नहीं करेगा, ब्रांचों में नागा नहीं करेगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हाँ, प्रार्थना कर जरा 2 मिनट। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके कलाम में लिखा, यदि कोई विश्वास करे तो वो मेरी महिमा को देखने पाएगा। पवित्र आत्मा जी, आपके जितने बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में और खुदा तेरी हजूरी में मौजूद हैं, आज आपने बोला मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा जो मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेंगे। आज जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में खुदा इस पहाड़ पर चढ़कर आए हैं खुदा, आज आप अपने नबी के द्वारा उनकी हर एक प्रार्थना का आंसर देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है जितने आंखें बंद करके खुदा तेरे सामने अपना जो भी क्वेश्चंस और प्रभु जी अपनी हर एक बात तेरे सामने रख रहे हैं खुदा, मेरा विश्वास है आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर कि जितने सबत के दिन खुदा अपने घरों से निकलकर आपके पवित्र भवन में आएंगे, वो आनंद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? क्यों खुश हैं आज? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको अपनी खुशी को जाहिर करना आज, अपनी खुशी को जाहिर करना आज। अपनी खुशी को कितने लोग जाहिर करेंगे? ढोल की बाहर आ जा, कैमरा पकड़। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी खुशी में परमेश्वर की खुशी है। जब तक आप खुश नहीं होते हैं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करता। आपको आज काम करने देना है परमेश्वर को। कितने लोग काम करने देंगे परमेश्वर को आज? जब तक आप खुश नहीं होंगे वो काम नहीं करेगा। वो देखो खुश हो रहा है। खड़ा हो गए, खड़ा हो जा, शाबाश। इसकी खुशी देखेंगे हम थोड़ी सी। कैमरामैन, हाँ, लड़की ने किया हुआ कैमरा, हाँ, करो, शाबाश की तरफ, तू ना कर लड़की उधर, हाँ, हंसो। आप सुन रहे हो? खुश हो रहा है वो, हंस रहा है कि नहीं? वो हालेलुया अच्छा बोलता है, बोलो हालेलुया। सुनना है आपको, ये परमेश्वर की सामर्थ है। देखो, ये आदमी खुश नहीं हो सकता लेकिन अंदर से दुखी है वो, लेकिन ये ऊपर से खुश होके दिखा रहा है। बाइबल बोलती है जब आप अंदर का कटोरा नहीं मांजते तो बाहर क्या मांजोगे? समझ रहे कि नहीं? कटोरा अंदर से मांजा जाता है कि नहीं? लेकिन कह रहे कि बाइबल में लिखा, नीति वचन में उसके 15 के 15 में भी लिखा, 16 में भी लिखा, 17 में भी लिखा, कोई पढ़ सकता है। तो वहां पर क्या लिखा? कह रहा है तुम्हारा मन के आनंदित होने से। किसके आनंदित होने से? मन के आनंदित होने से कह रहे कि चेहरे पर रौनक आ जाती है। मन के आनंदित होने से इसका मतलब बीमार चंगा हो जाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, जब तक आपका मन आनंदित नहीं होगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। अभी कितने लोग देख रहे थे, मैं इस लड़की के लिए भविष्यवाणी कर रहा था, चश्मे वाली के लिए। हाँ, हाथ उठा, किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था? खड़ी हो जाना लड़की। हाँ सुनो, माइक कर आगे फटाफट, शाबाश। हाँ, सुस्त ना रहे। पुलिस में कैसे नौकरी लगेगी तेरी? सुस्त नहीं होते। पुलिस की नौकरी मांग रही है, सुस्त हो रही है। देखो, आपके लिए जब भविष्यवाणी कर रहा था तो मैंने क्या कहा कि मैं तेरे लिए और भी बोलूंगा। इसको लगा कि प्रभु का प्रेजेंस है यहाँ पर, और इस समय आपने देखा कि दुष्ट आत्माएं इसको छोड़कर भाग गई थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसको मालूम नहीं है कि अभी ये कहां पर आई है। ये एक प्रोफेटिक कॉलेज में आई है, प्रोफेटिक स्कूल में आई है,
आज यहाँ से ये पास होकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं बेटे? आपको जो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, शैतान ने आपको ऐसा अधमरा कर दिया कि आप निराश हो चुके हो। पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ कि वो जिन लोगों के काम नहीं बनते वो निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में हुण काम नहीं करेगा। परमेश्वर हुणे ही काम करेगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर गुण होगा तो परमेश्वर काम करेगा। आज विश्वास कर रहे हैं? सुनो, मैं ऐसे एक लिस्ट लगी देख रहा हूं और उसमें 2 बार उसका नाम नहीं आया। आप ही नहीं बताया मेरे को कि 2 बार नहीं आया, लेकिन मैं नाम देख रहा हूं ऐसे। इंदु, क्या नाम है? मेरा नाम है प्रोफेसर। हालेलुया। क्या कह रही है लड़की? इसने ये नाम नहीं बताया था, इसने ये बताया था कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। हालेलुया। मैं रह जाती हूँ हर बार, समझ रहे हो? और इसी समय मैं ऐसे देखता हूँ फिर होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपके घर के लोग, परिवार के लोग विश्वास नहीं करते। मतलब जैसे पूरा माइंड सेट नहीं है उनका। परमेश्वर का आत्मा अगर 50-50, लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपका फेवर करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आज से वंश माँ बाप के ऊपर से शुरू होता है कि नहीं? आपके माँ बाप के ऊपर आशीर्वाद आएगा, बच्चों पर आएगा। आपके माँ बाप पर अगर शराप होगा तो बच्चों पर शराप आएगा, बाइबल बोलती है। तो मैं आज तक माँ बाप के ऊपर से शराप तोड़ता हूँ, तेरे भाई के ऊपर से शराप को तोड़ता हूँ। राम कुमार कौन है? माय फादर। समझ में आया? समझ में आया? अब आपके घराने से शराब टूटा है और अभी फ्री हो गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रभु का आत्मा है और आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। आपको सिर्फ किसी मीनू के लिए दुआ करना है। मीनू, मोनिका, मीनू, ऐसे नामों के लिए आपको दुआ करना है। अपने इलाके में परमेश्वर काम करने के लिए जरा सुसमाचार सुना उसको। तेरी बाजू में है वो। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। बैठ जाएं। ये परमेश्वर की ओर से होगा। मेरे हाथों की तरफ देख और वो बंधन तेरे ऊपर से टूट रहा है। और इसी समय वो तेरे ऊपर 3 तरह की दुष्ट आत्मा थी। एक तेरे डैडी के ऊपर से, एक तेरे ऊपर से, एक तेरी माँ के ऊपर से। अभी निकली है एक, और वो दोनों निकल रही हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। दोनों निकल जाओ, दोनों फायर फ्री। सुनना ध्यान से। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको शुद्ध करे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का वचन तुझे शुद्ध करे। कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं? आज अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे सब, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बातें करें और आपको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रख। अपने ढोलकी कैमरा पकड़ बाहर आकर अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखें। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा आत्मिक विश्वास, अंदरूनी विश्वास, जब तक आपका अंदरूनी विश्वास नहीं होगा, अगर आपका अंदरूनी विश्वास कमजोर होगा तो आपका बाहर का विश्वास भी कमजोर होगा। आपके अंदर का विश्वास आज जगाना है आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कई बार कुछ लोग आत्मा में हार जाते हैं। नीचे बैठ जाओ वॉलंटियर, प्रचार में नीचे बैठ जाओ सब, खड़े नहीं होना किसी को। स्क्रीन पर देखो, बाइबल बताती है कई बार लोग आत्मा में हार जाते हैं अपनी परेशानियों को देखकर और डगमगाने लगते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपनी परेशानियों में डगमगाते हो तो आपकी आत्मा हारने लगती है और आपके अंदर से विचार आने लगते हैं कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको बोलते हैं आपका। और कई लोग ऐसे समय में आपके आसपास आते हैं और आपका विश्वास लीक करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने देखी कार की टैंकी लीक होते, अपने घर की टैंकी लीक होते देखिए। ऐसे ही आपका विश्वास कोई लीक कर रहा होता है, आपकी बाजू में बैठा होता है और वो पता है क्या कह रहा होता है? कह रहा होता है यार क्या यार इतने बहन दी चेयर तो है नहीं, यार इतने बाथरूम तो है नहीं। इसका मतलब होता है क्या कर रहा है? लीक कर रहा है आपको, आपके विश्वास को लीक कर रहा है। वो शैतान ने भेजा आपके आसपास वो, और वो आपको तोड़ने के चक्कर में
क्योंकि उसको मालूम है शैतान को कि इन लोगों को अच्छी चीजें पसंद है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग फैसिलिटी देखते हैं चर्च में आने के बाद, उनका आत्मिक विश्वास कमजोर है। इसका मतलब वो कभी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। वो सिर्फ कह रहा थोड़े दिन के लिए वो गवाहियां ला सकते हैं चर्च में, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन जिनके अंदर आत्मिक विश्वास है कि परमेश्वर कि मैं तो आज तेरा हो लिया, हालेलुया हालेलुया, अरे मैं तो तेरा हो लिया, दीवाना हो लिया तेरा। अरे घास में कहेगा वहां बैठ जाऊंगा, कीचड़ में कहेगा वहां रहूंगा, अरे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी रहूंगा, जंगल में मिस्रियों के बीच में। कह रहा क्या हो रहा था, कह रहा इजरायलियों को जब छुड़ाया गया, मूसा लेकर जा रहा था तो 3 दिन खाना नहीं मिला, तो उसी समय उन्हें कुर्सी नहीं मिली, उन्हें टॉयलेट करने के लिए बाथरूम नहीं मिला। किसी ने कहा अरे हमारे इधर टॉयलेट करने का बाथरूम है, और वो बोले मिस्र में तो राजमहल में तो बड़े अच्छे बाथरूम थे बड़े बड़े अच्छे करे कि वहां पर टॉयलेट थे, बैठने की कुर्सियां थी वहां पर, लेकिन ये भूल गए वहां पर कोड़े भी थे, हालेलुया, दुख भी था, मुसीबतें भी थी। लेकिन कह रहे कि बहुत सारी चीजें थी, लेकिन परमेश्वर ने कई बार आपके विश्वास को चेक करने के लिए, कई बार परमेश्वर आपको परखने के लिए ऐसी चीजें होने देता है। मैं देखता हूं ये नीचे बैठता है कि नहीं, मैं देखता हूं वॉलंटियर से झगड़ा करा के ये आगे से झगड़ता है कि नहीं, मैं इसके साथ इसको ऐसे व्यवहार कराता हूं, अगले संडे ये आएगा कि नहीं। कह रहे कि ये योजनाएं होती हैं, परमेश्वर नहीं कराता, शैतान कई बार ऐसा विचार किसी के साथ लड़ाई झगड़े का कराता है, लेकिन उसी समय क्या करते हैं, और वो अपने विश्वास को डमाडोल कर लेता है कि ठीक है मैं तो दूसरे चर्च चले जाऊंगा, हालेलुया। आपको समझना है, कहता है कि लोगों को नहीं मालूम कि कह रहे यहाँ पर आप कहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों, क्योंकि ये मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर मुझे ऐसे बंदे दे जो ईमानदार हों इस चर्च के साथ। अगर ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर उन्हें ले जा कहीं और, मुझे भेड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज से आप अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने घर में बरकत को आते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। अपने विश्वास को मजबूत करना आज से आपने, आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना है आपने। जब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप मजबूत करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो एंजल भेजता है जो कभी डाउन करने वाले नहीं आते, आपको अप करने वाले आते हैं। आमीन। आपसे आपके माथे पर वो ग्रेस आएगा, आपके हाथों पर वो ग्रेस आएगा। मेरे बोलने के बाद आपकी लाइफ में नए नए मिराकल होने स्टार्ट होंगे। बोलो आमीन। आमीन। आपका स्टैंडर्ड आज के बाद ऊंचा होगा। आमीन। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना, अपने विश्वास को बना कर रखना है। कुछ लोगों के जब काम नहीं बनते तो उस समय वो हट जाते हैं, बोलते हैं कि हद हो गई यार, इतने साल हो गए कि मेरा काम नहीं बन रहा। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हद होगी यार, अपने घर से बोल देना यार हद होगी यार, बर्दाश्त दी भी कोई हद होती है यार। मैं मुंडे नूं समझा के थक गया यार, पर मेरा कहना नहीं बनता। कह रहा मैं समझ गया, लेकिन कह रहा कि बर्दाश्त दी भी हद होती है। सास कहती है बर्दाश्त दी भी हद होती है, बहू नूं समझा के थक गई, मनदी नहीं हैगी। मां प्यो कहते मैं मुंडे नूं समझा के थक गया, मुंडे आजकल तो कहते अपने मां प्यो नूं समझा के थक गए, अपा हद हो गई है यार। लेकिन आज हो सकता है मसीह लोग कह रहे हो कि हद हो गई है यार, साडी गवाही नहीं आ रही है, नदी गवाही आई जा रही है। परमेश्वर कह रहा है आज परमेश्वर आपकी हदों से, आपकी सोचों से ऊपर होकर काम करेगा यीशु के नाम में। विश्वास है कि नहीं? yes. आज मेरा परमेश्वर आपकी हद को पार करेगा। आमीन। और आपको निकाल कर आपको पहले नंबर पर लेकर आएगा चर्च। आमीन। आपका बैंक बैलेंस आज के बाद छलांग मारेगा। yes, आमीन। ऊपर आएगा, ऊपर आपका लेवल ऊपर आएगा। आमीन। आपकी हर चीज ऊपर आएगी। yes, आमीन। आशीष में रहोगे आज के बाद। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? yes. मैं कह रहा हूं कि ये मेरे ऊपर आशीष है कि जहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं और जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो करोड़पति हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष आज आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपना अंगीकार गलत नहीं करना। जब आप अपना अंगीकार गलत करते हैं तब शैतान को मौका मिलता है। मरियम और मार्था निराश हो गए जब लाजर मर गया, लेकिन उनका अंगीकार गलत था, इसलिए वो मर गया। समझ रहे कि नहीं? काश यीशु मसीह यहां पर होता। मरियम और पतरस करे के
उनको शैतान ने बहुत ज्यादा उकसाया लोगों के द्वारा। बोलते तुम्हारा तो पास्टर मर गया, तुम्हारा तो यीशु मसीह अगुवाई मर गया, अब तुम क्या करोगे? हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी बातें आ रही हो कि आपको कोई साथ ना दे रहा हो, आपके अपने आपका साथ छोड़ गए हो, लेकिन उस समय में कह रहे कि आपको अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। कौन से विश्वास को? अंदरूनी, अंदर के विश्वास को जगाना है। आपको सामने आपको आशीष दिख ना रही हो, सामने आपको कोई आशा की किरण नजर ना आ रही हो, लेकिन उस समय आपको अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। दाऊद के जब बच्चे उठा लिए गए, दाऊद के जब लोग उसके खिलाफ हो गए, तो दाऊद ने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया। उसके ऊपर का विश्वास कह रहा था कि यार क्या मिला? हो सकता था वो भी परमेश्वर को कह सकता था कि परमेश्वर क्या मिला मुझे तेरे पीछे चलकर। यहाँ पर पतरस को और इसी समय मरियम को यही विचार आ सकते थे कि क्या मिला यार? कह रहा परमेश्वर अब ये लानते मिली, बिजनेस छोड़कर, सब कुछ घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए सेवा करने के लिए, लेकिन हमें क्या मिला? लानते मिली, शर्मिंदगी मिली, लोगों के ताने मिले। लेकिन उस समय में करे हो सकता था ये विश्वास से भाग जाते, लेकिन पतरस और मरियम ने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया और उन्होंने कहा नहीं, हमें भरोसा है अपने परमेश्वर पर, वो आज रात काम करेगा, वो जी उठेगा। और मरियम ने अंदरूनी विश्वास को, उसको पता था, कब्र देख कर आई थी, खाली थी वो, लेकिन वो कह रही थी मेरा यीशु, उसका विश्वास टूट गया था क्योंकि वो कब्र खाली देख कर आई थी और उसके अंदर विश्वास नहीं था। वो कह रही थी कि यीशु जी नहीं उठा, कहां चला गया? क्योंकि उस थोड़ी देर के लिए वो डगमगा गई थी, लेकिन एक एंजल ने उसके पास आकर कहा, उसको कहा मरियम, कह रहा याद कर, स्मरण कर, परमेश्वर ने क्या कहा था कि वो तुझे कहां मिलेगा। कह रहा वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी समय याद रखना, कह रहा कि उस समय में हो सकता था ये औरत अपने विश्वास से डगमगा जाती। लोग इसके विश्वास को लीक कर रहे थे, लोग इसके विश्वास को कह रहे थे, कह रहे तेरा यीशु जी नहीं उठने वाला। अरे कौन कह रहे थे? बाहर का नहीं कहता, हमारा विश्वास बाहर का आदमी नहीं तोड़ता, हमारा विश्वास चर्च का बंदा ही तोड़ता है। हमारा विश्वास कई बार चर्च में बैठे हुआ व्यक्ति ही तोड़ता है। हमारा विश्वास जब टूटता है जब सामने पादरी कह रहा होता है, कोई व्यक्ति कह रहा होता है, हम दूसरों को देखकर, शैतान कई बार दूसरों को नहीं अपनों को यूज कर लेता है। यीशु को तोड़ने के लिए उसने यहूदा इस्करियोती को यूज कर लिया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि उसी पतरस, मैं कह रहा हूं कि उस समय में पतरस भी टूट चुका है। और पतरस क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सब मरियम को, सिर्फ अकेली मरियम कह रही है अपने विश्वास में बनी हुई है। आज घर में औरत विश्वास में बनी रहती है। आदमी कहता है मैं गया जी 2 बारी, मेरा कम नहीं खुलिया, मेरा नाक कपूर हैगा, सुरी हैगा, जो भी हैगा, मैं नहीं होने जाना चर्च। लेकिन औरत कहती है नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, मेरा यीशु मसीह जिंदा है, चल, वो गवाही बनाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने मरियम को सबसे पहले रखा। औरतों का सम्मान इसलिए किया करता है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए मुझे भी सम्मान करना चाहिए औरतों का। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यीशु मसीह ने लेडीज को चुना कि ये सुसमाचार सुनाए। तो परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर ये औरतें विश्वास में टूट जाती, लेकिन उस दिन ये उद्धार ना पाती। पतरस टूट गया है और उसके लोग ही कह रहे हैं अरे यीशु मर गया है, अब हमें काम पर जाने दो, वो नहीं जिएगा। उसी का विश्वास तोड़ दिया है। हालेलुया। लेकिन मरियम ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। मरियम ने कहा नहीं, तू नहीं जानता, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को बनाकर रखा, उसने अपने अंदर गलत अंगीकार नहीं किया। मैं कह रहा हूं हम जब अपने मुंह के शब्दों से गलत अंगीकार करते हैं उसी को अविश्वास बोलते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने विश्वास को आज मजबूत करें, आप गलत अंगीकार ना करें, तो पवित्र आत्मा कह रहा है थोड़ी देर में तुम परेशानियों से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा सिर्फ थोड़ी देर में। कितनी देर में? थोड़ी देर में। ओनली फॉर 5 मिनट्स में आजाद हो जाओगे आज। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय बोलो कि हम थोड़ी देर में परेशानियों से आजाद हो जाएंगे आज। परेशानी से आजाद हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 पढ़ें, कोई जल्दी से देखें स्क्रीन पर। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिला के झटक के बोलो उसको, बोलो अपने विश्वास को जांच आज, तो विश्वास में है कि नहीं? बाहर तो नहीं आ गया विश्वास से। विश्वास में है कि नहीं?
यीशु तेरे अंदर है कि नहीं? जांच अपने अंदर कर, नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे हो। बोला हालेलुया। कितने कितने जांचना स्टार्ट करेंगे आज से? कितने जांचना स्टार्ट करेंगे? पास्टर को ही जांचते रहते हैं, ये पास्टर, ये प्रोफेट, ये फलाना प्रभु की ओर से है कि नहीं। अरे अपने आप को जांचना है कि हम प्रभु की ओर से चुने हुए हैं कि नहीं। याद रखना, जितने चर्च आते हैं वो प्रभु की ओर से आते हैं, चुने हुए हैं वो। हालेलुया। वैसे चर्च नहीं आ सकता, आप चुने हुए हैं। अपने अंदर विश्वास को डालना है। कुछ लोग करा प्रभु में चलने के बाद हमेशा अपने आप को डाउन समझते हैं, सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा काम नहीं करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। कह रहा विश्वास बना कर रखना पड़ता है, माँ के पेट से नहीं लेकर आता कोई। विश्वास को मुंह से बोलकर बनाना पड़ता है। इसका मतलब आपके मुंह का सही अंगीकार आज आपको पुलिस क्या जौन सी नौकरी तुम मांगोगे वो मिलेगी आज यीशु के नाम में। पढ़ते हैं मत्ती 17 के 20 में, लेकिन देखो कितने लोगों का विश्वास, सब लोग बोलते हैं कि बड़ा विश्वास होना चाहिए, बड़ा विश्वास होना चाहिए। हाँ पढ़ेंगे, देखो मत्ती 17 का 20। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा तो वह वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा अगर तुम विश्वास से कहो कि ये पहाड़ सरक जा तो कह रहा वो सरक जाएगा। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई कर्जा पहाड़ बनकर खड़ा हो, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई समस्या पहाड़ बनकर खड़ी हो, लेकिन आप जब कहेंगे वो सरक जाएगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये पहाड़ कैसे सरकेगा, ये पहाड़ कैसे सरकेगा, मेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कह रही है, कह रहा है आपके अंदर बहुत बड़ा, कुछ लोग सोचते हैं पादरी बजिंदर के अंदर बहुत बड़ा विश्वास है इसलिए वो दुष्ट आत्मा कहता है चल जा, और वो चली जाती है, और वो ऐसे करता है, प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाता है। कह रहा बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहिए इसमें। हालेलुया। कह रहा राई के दाने जैसा भी चलेगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास इतना सा भी है, छोटा सा भी है, तो भी चलेगा। सुन रहे हो? याकूब अपनी लाइफ के अंदर कह रहे गरीबी का सामना कर रहा था, परेशानियों का, लानतों का, मुसीबतों का सामना कर रहा था। जब वो एक परिस्थिति झेल रहा था तो दूसरी परिस्थितियां उसके ऊपर और आ जाती थी, बैड सिचुएशन आ जाती थी। एक परिस्थिति में से बाहर आता, दूसरी परिस्थितियां फिर आ जाती उसके खिलाफ। मतलब कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं उसका भाई उसको मारने वाला था, वो भटक रहा था। जहां पर काम किया वहां पर उसको मजदूरी ढंग से नहीं मिलती थी, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, घर से बेघर हो गया, भागता फिरा, कर्जे में, गरीबी में उसने। लेकिन हो सकता था कि वो अपने आप को इन दिनों में परमेश्वर से दूर कर लेता, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा, अपनी गवाही को संभाल कर रखा, उसने अपनी ईमानदारी को संभाल कर रखा, उसने अपने अंदरूनी विश्वास को जगाया। उसने कहा नहीं, परमेश्वर देख रहा है, एक दिन मेरे कर्मों का फल वो मुझे जरूर देगा। आमीन। मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर देगा। आमीन। मेरा परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं होगा, मेरा चर्च आना व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा चर्च में बैठना व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा हाथ उठाना चिल्लाना व्यर्थ नहीं होगा। तुमने जो लोगों को सुसमाचार सुनाया है, जो तुम लोगों को लेकर आते हो, लोगों को गवाहियां देते हो, करा व्यर्थ नहीं होगा चर्च। आज रात के बाद करा परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आमीन। लेकिन उसके साथ जिसके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास होगा, थोड़ा सा भी होगा, परमेश्वर उसके साथ भी खड़ा होगा। याकूब अपने हो सकता था कि अपने विश्वास में गिर जाता, लेकिन वो इन परिस्थितियों को झेलने के बाद वो परमेश्वर में बना रहा, और उसने क्या किया, आगे चलकर कर अपने अंदर उस विश्वास को जगाता रहा। कैसे जगाया उसने? अगर आप अपने विश्वास को बना कर रखना चाहते हैं तो बाइबल बोलती है कि हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करें, मैं कह रहा हूं। और इसी समय कह रहा है कि उपवास और प्रार्थना आपके अविश्वास के उपाय करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि डेली प्रार्थना कर रहे हैं, और कह रहा है कि उपवास रखें हफ्ते में एक दिन। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये विश्वास करा, अपनी जिंदगी में रखता था, वो परमेश्वर को महिमा देता था, पहला स्थान देता था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया, इतना ही ब्लेस नहीं किया, और आगे चलकर उसके मुंह का अंगीकार उसने कहा, कह रहा कोई बात नहीं, अगर मैं आज झाड़ू लगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आज भेड़ बकरियों को खाना खिला रहा हूं, मैं आज अगर इसकी भेड़े कह रहा अपने मामा लोबान की भेड़े में पाल रहा हूं, लेकिन एक टाइम मेरा भी आएगा
कह रहा मेरे बच्चों का भी आएगा, कह रहा कि वो बहुत बड़े आदमी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक दिन याकूब के मुंह का अंगीकार आया और उसके मुंह का विश्वास आया, उसके अंदर का विश्वास बाहर आया और उसका बेटा कह रहा मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपके मुंह का अंगीकार आपके बच्चों के ऊपर आने वाला है। आमीन। आपके बच्चे एक बड़ी पोस्ट पर जाएंगे। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। लेकिन आशीष कहां से स्टार्ट होती है? विश्वास करना माँ बाप से स्टार्ट होती है। शराब कहां से स्टार्ट होते हैं? माँ बाप से स्टार्ट होते हैं। बच्चे के माँ बाप डंडा उठाते हैं और बच्चों को रोज चांटे लगाते रहते हैं। पढ़ता नहीं बेवकूफ जे, तेरा प्यो तो पढ़िया नहीं, बेवकूफ जे, डंगर जे, तेरा प्यो तो पढ़िया नहीं, तू भी नहीं पढ़ता, प्यो पढ़ता नहीं, तू भी नहीं पढ़ता। लगाते रहते हैं उनको, रोज यही बोलते रहते हैं। उनको अपने आप को संभालना है। मैं कह रहा हूं माँ बाप आपको समझना है। आप जब आपका मुंह का अंगीकार सही होगा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। आपको कहना है परमेश्वर कि मेरा विश्वास तो राई के दाने के समान है। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, मैंने देखा एक पादरी को, प्रभु मुझे माफ करे, पूतड़ी नहीं जा रही, उसके आदमी ने आके शिकायत लगाई, पास्टर जी कितने दिन हो गए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निकल नहीं रही है। कहता मेरा नहीं आधे अंदर विश्वास नहीं हैगा। वो क्या विश्वास करे, वो बेड पेशेंट है। विश्वास कौन करेगा? विश्वास करेगा कौन? कौन करेगा विश्वास? लाने वाला, उसका पति। उसके पति को समझा कि तू भी अपने अंदर विश्वास कर। अगर उसकी पत्नी ने तो इतना सा विश्वास किया है तभी तो वो तेरे दरबार में आई है, नहीं तो वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी किथे भी। हालेलुया। समझते हैं कि नहीं? तभी तो वो जाती है चर्च में, उसके अंदर विश्वास होता है। राई के दाने जैसा विश्वास आपके अंदर है, तभी आप इस चर्च के अंदर बैठे हो। और राई के दाने को नहीं पता, किसी बीज को नहीं पता होता, मिट्टी में डलने के बाद कह रहा है कि वो कौन सा पेड़ निकल कर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कोई बीज ऐसा नहीं है, कोई माइकलाल ऐसा नहीं है सीधा मिनिस्टर बन गया हो, लेकिन उसको कह रहा है पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। इसका मतलब पहले दुख मुसीबतों को उठाना पड़ता है। कह रहा है कि प्रॉब्लम आती हैं और लेकिन कह रहा है उनको झेलना पड़ता है। इस मिट्टी के नीचे भी अगर जोन सा बीज डला होगा वो इस समय कह रहा होगा अरे क्या कर रहा, मेरे सिर पे इतना इतना कूद रहा है, लेकिन उसको नहीं पता। कह रहा है मैं बेशक तुझे तेरे ऊपर कूद रहा हूं, बेशक आपके सिर पर मुसीबतें कूद रही हैं, बेशक आपके ऊपर प्रॉब्लम कूद रही है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको नहीं पता आपके दिमाग में से एक विचार ऐसा बाहर आएगा, एक विश्वास बाहर ऐसा आएगा, एक पेड़ ऐसा बाहर आएगा और आप सबसे बेस्ट पेड़ बनेंगे परमेश्वर के। आमीन। सबसे बेस्ट पेड़ बनेंगे। आमीन। सबसे बेस्ट फ्रूट लेकर आएंगे। आमीन। आप वो बिजनेस करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। आमीन। आप वो फैक्ट्री खोलेंगे जिस किसी माइकल लाल ने नहीं खोली होगी। आमीन। आज से मेरा परमेश्वर आपकी फेवर करेगा। आमीन बोलने वालों। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बस कहो कि आपके विश्वास पर नहीं, बोलो मेरे विश्वास पर नहीं, मेरे विश्वास पर नहीं, मेरे अंदर बेशक छोटा सा विश्वास है। बोलो परमेश्वर बेशक मेरा छोटा सा विश्वास है, राई के दाने के समान है, लेकिन मैं जानता हूं जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। मैं अपने सोच को आज बड़ी करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपका विश्वास छोटा रहता है लेकिन अपनी सोच को बड़ा करो। तुम नदी हो समुंदर, कह रहा नदी नहीं हो समुंदर हो। कौन हो तुम? समुद्र। हम पढ़े बाइबल में यशाया 59 का 1, देखो क्या लिखा। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया कि ना सुन सके। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है आपके विश्वास पर नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। हालेलुया। आपकी सोच पर। किसी व्यक्ति को बोलते रहो तेरे अंदर विश्वास है, लेकिन वो कहेगा है, वो कहेगा है। कितने लोगों के अंदर विश्वास है? सारे हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ हमें विश्वास है यीशु मसीह है। सारे करेंगे मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है कोई है, बस हाथ खड़ा करना है, हमें विश्वास है। चलो आज आपकी अभी क्या पढ़ा आपने? पहला दूसरे कुरिन्थियों 13 के 5 में कि इनकी विश्वास की परख कर ली जाए। तो हमारे बीच में पादरी साहब हैं, इनके विश्वास की परख कर लेते हैं पूछ के, मतलब इनसे। हाँ भाई, किसी और को खड़ा करते हैं, किसी को खड़ा करते हैं। वो लड़का चुन्नी लपेटे बैठा, काली टी शर्ट, हाँ कम आगे आ जा, दौड़ के आ जा फटाफट, हाँ आगे आ जा।